राधे राधे स्टूडेंट। राधे राधे मैम। हाँ, तो आप लोगों ने दो घड़ों की कहानी सुनी है? यस मैम। कौन कौन सुना है? हम। अच्छा, चलो तो हम सुनाएंगे तो तुम लोग देखना कि नहीं, ठीक है? यस। तो एक किसान था, उसके दो घड़े थे। किसान क्या था, बहुत मेहनती था। वो सुबह सुबह उठ जाता था और अपने दोनों घड़ों को लेकर कहाँ जाता था? तालाब में पानी भरने के लिए। उसके जो दो घड़े थे वो क्या थे, एक को तो एकदम बढ़िया था, लेकिन दूसरे में थोड़े थोड़े, हाँ, दूसरे में छेद था। तो जब किसान घड़ा में पानी भर के लेके आता था तो क्या होता था, एक घड़े से पानी हमेशा गिरता रहता था। अब गिरता रहता था पानी, अब वो क्या करता था कि उस घड़े का पानी लेके आता था और जितना बच जाता था उतना अपने पेड़ पौधों में डालता था। बाकी उसके बाद वो घड़ा एक जगह पे रख देता था और दूसरा वाला घड़ा अपने घर में रखता था, पानी उसे पीने के लिए, उसे खाना बनाने के लिए। तो एक दिन जो अंदर वाला घड़ा था वो क्या करता है, बाहर वाले घड़े से कहता है, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है रहने का, तुम ना यूजलेस हो, तुम बेकार हो। देखो तुम्हारे जो मालिक है वो क्या करता है, तुमको लाके धूप में ही रख देता है, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जो फूटा वाला घड़ा होता है वो एकदम उदास हो जाता है कि सच में मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं एकदम बेकार हूँ यहाँ पे। देखो किसान भी लेके आता है, मुझे ऐसे ही धूप में रख देता है। तो वो किसान से बोलता है फूटा वाला घड़ा कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, मैं तो सबसे बेकार हूँ ना, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा करते हो ना। तो किसान बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम मुझे लेके आते हो पानी भर के और फिर उसके बाद अपने झोपड़ी में एक तरफ रख देते हो, तुम उसके बाद मैं किसी काम में नहीं आता हूँ। तो किसान बोला कि अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे में जब पानी भर के लेके आऊँगा तो तुम जो रोड है उसके आरी आरी देखना, उसके किनारे किनारे देखना। तो बोला कि ठीक है, आज हम देखेंगे ना। तो वो जब पानी भर के वापस अपने घर पे लेके आया तो फूटे वाले घड़े से बोला, तुमने देखा आज रोड के किनारे क्या क्या था? तो बोला कि हाँ, मैंने ज़्यादा नोटिस तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए थे। तो किसान बोला कि तुमको पता है वो फूल क्यों खिले हैं? क्योंकि जिधर तुम्हारा छेद है उधर से क्या होता है, पानी गिरता रहता है। तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हुए, खिल गए, बड़े बड़े हो गए और उसमें से फूल खिलने लगा। और जिधर भारी वाला, जिधर बढ़िया वाला घड़ा रहता है उधर से पानी नहीं गिरता है, तो उधर के पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। फिर वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पे तुम्हारे में जितना पानी बचा रहता है उससे मैं अपने पेड़ पौधों में डालता हूँ तो उससे मेरा रोजी रोटी चलता है, हम लोग उससे खाना बनाते हैं। अब बताओ तुम्हारी क्या किसी से कम वैल्यू है? तो फूटा वाला घड़ा बोलता है, वाह यार, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं फालतू में अपने आप को ख़राब समझ रहा था। तो बच्चों, ऐसे ही क्या होता है, हम लोग के साथ होता है, अगर हम लोग से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, बस हमको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। इसीलिए कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आया कहानी? यस मैम। कैसा लगा कहानी? बढ़िया। थैंक यू।